हेलो एवरीवन। मैं अभी बैंकॉक में हूँ और आज ही मैंने दिल्ली टू बैंकॉक फ़्लाई किया है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टेस्ट एंड गो और टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, क्योंकि मैं वही चीज़ें यूज़ करके आया हूँ। आई केम बाय टेस्ट एंड गो प्रोग्राम और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था मैंने, वो अप्रूव हो गया था, उसको यूज़ करके मैं आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मार्च 2022 है ये और अभी फर्स्ट डेट पे हर मंथ जो है थाईलैंड अथॉरिटी चेंज कर रही है इनका जो टेस्ट एंड गो प्रोग्राम है। और बाकी जो है मोस्ट प्रोबेबली इस फर्स्ट को अप्रैल को भी शायद थोड़े चेंजेस आए हैं उसमें। आपको अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि पहले मैं बता दूं कि मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, फ़र्स्ट टाइम थाईलैंड आया हूँ और मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली, एजेंट से या एजेंसी से, कहीं से भी खुद ही सब कुछ चेक करके रिसर्च करके यूट्यूब के थ्रू ही और गूगल पे सर्च करके और खुद ही करा और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे पास ये कागज़ नहीं है, कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट हो जिससे कोई मेरे को प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी मैं अपने डे 1 के SHA एक्स्ट्रा प्लस होटल में हूँ। अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट रिपोर्ट आ गई, होपफुली इट वाज नेगेटिव, नॉट डिटेक्टेड, तो आई कैन गो आउट नाउ। बट मैंने सोचा पहले एक बार वीडियो बना देता हूँ फिर आई विल गो। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट टेस्ट एंड गो एंड टूरिस्ट वीज़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, मैं तो 2-3 साल से वेट कर रहा था ट्रैवल करना है, कोरोना से पहले ही से ही, फिर कोरोना आ गया तो और प्रॉब्लम हो गई। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि जो चीज़ें हैं वो ऐसी नहीं हो जाने वाली जैसे 2019 में थी कि आप सीधा कोई मास्क नहीं चाहिए, कोई टेस्ट नहीं कराना होगा, 72 आवर्स पहले नहीं कराना होगा, यहाँ आके नहीं कराना होगा। ऐसा नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा, मे बी नेक्स्ट ईयर हो। तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि एकदम से गायब नहीं होगी ये सारी चीज़ें। तो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, इट्स द राइट टाइम टू ट्रैवल। हु नोज़ कि कोई और वेरिएंट आ जाए, फिर रिस्ट्रिक्शन लग जाए। वी कैन नॉट, अच्छा भी हो सकता है और हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन फिर से बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। तो इट्स एन अमेजिंग टाइम टू कम। वेदर बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, फिक्स करना होगा कि हाँ मेरे को जाना है। फिर आपको डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। आपने मन बना लिया कि आप जाना चाहते हो और डेट्स आपने फिक्स कर ली, तो मिनिमम एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ प्रायर आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपको अगर वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी तो वीज़ा भी अप्लाई करना होगा और आपको थाईलैंड पास भी अप्लाई करना है। तो थाईलैंड पास के लिए भी अथॉरिटी कहती है कि आप मिनिमम 7 डेज़ प्रायर अप्लाई करो। अगर आप 7 दिन पहले अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स होने के लिए आप एटलीस्ट 10 डेज़ पहले तो करेंगे सब कुछ। तो आपने मान लीजिए मन बना लिया आना है और आपने डेट डिसाइड कर ली। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ़्लाइट बुक कीजिए। सेकेंड, आप इंश्योरेंस बाई कीजिए। इंश्योरेंस आपको मैंने करा था, मिस्टर प्राकन से किया था, ट्यून प्रोटेक्ट का। अमाउंट 2276 थाई बाट था और वो डिपेंड करता है एज और ड्यूरेशन का। मेरा 1 मंथ का है तो उस पर भी डिपेंड करता है अमाउंट। तो आपको बहुत सारे उसमें भरना होता है, नेशनैलिटी, कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, कब से कब डेट का चाहिए, कितने दिन का चाहिए और डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। तो उसके बेस पे वो प्लान आता है। तो आप मिस्टर प्राकर गूगल पे सर्च करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट पे जाइए। उसके अलावा आप सेफ्टी विंग्स हैं, वो भी ग्लोबली प्रोटेक्ट करते हैं। तो $40 के आसपास उनका प्लान है 4 वीक्स का, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं कोई लिंक मेंशन नहीं कर रहा, आप गूगल पे टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद आपने टिकट बुक कर लिया, आपने इंश्योरेंस ले लिया। उसके बाद आपको और रिक्वायरमेंट होती है, वैक्सीनेटेड होना चाहिए। वैक्सीनेटेड आपको दोनों डोज लगी होनी चाहिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों अप्रूव्ड है यहाँ पे, वैल्यूएबल है। और 14 डेज़ कंप्लीट हुए होने चाहिए। तो आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस सर्टिफिकेट को आप अपनी कोविन की ऐप में जाके, वेबसाइट पे जाके अपना पासपोर्ट उस पर लिंक कर लो, जो इंटरनेशनल
ट्रैवल सर्टिफिकेट तरीके का बन जाता है वो, उस पर पासपोर्ट मेंशन आता है, उस एक ही सर्टिफिकेट पे नीचे दोनों डोज की डेट्स पे लिखी होती हैं, वो ज़रूर कर दीजिए। फिर आप SHA बुकिंग करिए डे 1 की, जिस दिन आपकी फ़्लाइट आ रही है तो टाइम पे आप ध्यान दीजिए। आप जैसे मान लीजिए 4 तारीख को आपकी फ़्लाइट है और हो सकता है रात की हो, आप 5 तारीख को यहाँ पहुँचे, तो जब बुकिंग कर रहे हो ना तो वो टाइम देख कर बुक करना, तो डेट्स और टाइम चेक करके बुक करना। तो आपने SHA बुक कर लिया। अब वो कैसे करना है, थाईलैंड पास की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहीं पे SHA एक्स्ट्रा प्लस की लिस्ट के लिए लिंक है, उस लिंक पे जाके प्रोविंस सेलेक्ट करके आपको देखना है। आप मान लीजिए आपको फुकेत जा रहे हैं तो फुकेत का देखिए, बैंकॉक आ रहे हैं तो बैंकॉक, पटाया तो पटाया। तो प्रोविंस वाइज आप सर्च करेंगे तो आपको होटल्स की लिस्ट दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको उनकी वेबसाइट का लिंक और रिजर्वेशन की ईमेल आईडी सब मिलेगा। तो आई सजेस्ट कि वेबसाइट होटल से डायरेक्टली बुक कीजिए, तो आपको जो है थाईलैंड पास मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली स्मूथली हो जाएगा। कोई किसी और बुकिंग वेबसाइट से ना कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट बुक थ्रू होटल ओनली। मैंने कैसे किया था, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने SHA जो टेस्ट एंड गो, थाईलैंड पास का टेस्ट एंड गो का वेबसाइट है, उसमें SHA की लिस्ट है, उस पर लिंक करके प्रोविंस वाइज मैंने सर्च किया, क्योंकि मेरी फ़्लाइट बैंकॉक आ रही थी तो मैंने बैंकॉक प्रोविंस में सर्च किया। फिर आपने जो होटल की लिस्ट बना सकते, 4-5 होटल के देख लीजिए बैंकॉक के आसपास में, और उनका आप सर्च करने का तरीका क्या है, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हो, आप उनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हो। नहीं तो आप क्या करिए, आपके पास टाइम है तो ना फेसबुक पे आप ये लिखिए टेस्ट एंड गो बैंकॉक करके सर्च मारिए, और उस पर आपको ना उनके ऑफर्स दिख जाएंगे कि कौन क्या दे रहा है। फिर आप फाइनेंस मतलब अमाउंट के बेस पे आप वहाँ से देख के फिर वो होटल्स जो है SHA की लिंक पे जाके सर्च कर सकते हो। वाइस वर्सा आप ऐसा कर सकते हो दोनों तरीके से, क्योंकि कई वेबसाइट्स हैं। मैंने खुद सेल्फ सर्च किया था तो कई होटल्स की वेबसाइट जो बहुत पुअर इंटरफेस है, उनका लैंग्वेज चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रहा था, उनके ऑफर्स नहीं दिखा रहा था कि टेस्ट एंड गो का पैकेज का क्या है, और बहुत फ्रेंडली नहीं थी उनकी वेबसाइट्स। कुछ की तो बहुत अच्छी थी, जिसका मैंने बुक किया है जहाँ पे मैं हूँ, उनकी वेबसाइट बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। करेंसी चेंज कर सकते हो आप, करेंसी चेंज करने का ऑप्शन था उसमें, और सीधा उनके जैसी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे थे तो पॉपअप आ रहा था कि क्या प्लान है उनकी। तो इस चीज़ के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि मैंने फेसबुक के थ्रू किया, कि पहले फेसबुक पे जाके सर्च करा कि होटल क्या है, प्रोविंस उस पर भी डाल सकते हो, बैंकॉक या फुकेत जो या फिर पटाया लिख सकते हो आप, टेस्ट एंड गो पटाया, और वो आपको लिस्ट मिलेगी। तो वो नाम को कंफर्म कर लीजिए कि असली में है कि नहीं SHA में, तो वहाँ पे थाईलैंड पास के जो लिंक प्रोवाइड करता है वहाँ पे जाके आपको चेक करना होगा। फिर आपने ऐसे रिसर्च कर लिया, आपको जो है अफोर्डेबल है, आप फाइनेंशियली आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई से भी बुक कर सकते हो, ईजिली आपको मिल जाएगा, बहुत सारे हैं। और फिर आपने मतलब डिसाइड कर लिया कि कौन सा बुक करना है तो आप बुक करेंगे। उसमें आपको मेंशन होगा सब कुछ कि आपका डे 1 का होटल बुकिंग रिजर्वेशन हो गया, RT-PCR टेस्ट और सेल्फ टेस्ट किट मिल देंगे, और एयरपोर्ट पिकअप होगा। एयरपोर्ट पिकअप का क्या होता है तो देख लीजिए कि उसमें मेंशन होगा हर होटल की, जब आप बुकिंग करेंगे कि आपको शेयरिंग में होगा, वो शेयरिंग में 2 लोगों का होता है। मैं जो आया हूँ वो 2 लोगों का था, और अगर आपको इंडिविजुअली खुद के लिए चाहिए तो वो 1000 बाट मांगेंगे आपसे, मेंशन होगा उनकी बुकिंग के टाइम पे भी मेंशन होता है। अगर आपको अपने लिए अलग से चाहिए तो 1000 बाट होगा। ये हो गया। आपने थाईलैंड पास के लिए क्या चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है, वीज़ा इफ़ रिक्वायर्ड, वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हो तो वो थाईलैंड पास अप्लाई करने के लिए तब उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद SHA आपने बुकिंग करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया। पहले इंश्योरेंस जो था वो फरवरी में $50,000 बोल रहे थे, और ये 1 मार्च से $20,000 हो गया, बट अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आए थे, मैंने देखा था। मतलब इंश्योरेंस के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया था, बट कवरेज की जो है अमाउंट वो चेंज किया है उन्होंने। तो ये ट्रैवल कम कोविड दोनों इंक्लूडेड होते हैं उनमें। ये सारी चीज़ें चाहिए थाईलैंड पास के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए वीज़ा चाहिए आपको, वीज़ा ऑन अराइवल है तो वीज़ा आप डायरेक्ट आ सकते हो, आपके पास थाईलैंड पास है तो आप डायरेक्ट आ सकते हो। यहाँ पे वो अलग चीज़ है, मैं उसके वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करूँगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं तो आपको
पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए जब आप अप्लाई करो। उसमें 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए स्टैंप लगने के लिए, वीज़ा लगने के लिए। उसके अलावा 2 फ़ोटो चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। और उसके अलावा वीज़ा फॉर्म तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। वीज़ा फ़ी होती है 2500 है, टूरिस्ट वीज़ा 3 मंथ का होता है वैलिड, और 60 डेज़ अलाउड होता है उसमें। वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है, और उसमें आप कंटिन्यूसली सिंगल एंट्री वाला है ये जिसका मैं बता रहा हूँ, वो 60 डेज़ आप स्टे कर सकते हो सिंगल एंट्री में। और 2500 उसकी फ़ी है। दिल्ली में अप्लाई करने का 500 VFS चार्ज करता है, तो 3000 हो गया। अगर आप कोरियर से मंगाना चाहते हो तो 300 रुपीज़ और होगा। 2500 वीज़ा फ़ी, 500 VFS की फ़ी, और 300 अगर कोरियर से मंगाना चाहते हो और सेल्फ पिकअप करना चाहते हो तो 300 नहीं लगेंगे। उसके अलावा आपको होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी। जितने दिन के लिए आ रहे हो सबको एकोमोडेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए कि 10 दिन के लिए आ रहे हो, आपने 5 दिन का दिखाया, तो ये सेफ़ साइड नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम फ्लाई किया है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। बट मैंने जितने दिन के लिए आया हूँ, मैंने हर दिन डेट की बुकिंग दिखाई है। चाहे आप सर्च करो चीपेस्ट से चीपेस्ट जो सर्च कर सकते हो, और वो बुकिंग दिखाने के लिए भले आप वो जाके यूज़ करो या ना करो, बट आपको दिखानी चाहिए। 10 दिन के लिए आ रहे हो तो 10 दिन की दिखा दीजिए। और बाकी आपके ऊपर है, आप जैसे अप्लाई करें। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं लास्ट 6 मंथ का, जिसमें मिनिमम USD $700 दिखने चाहिए। $700 अराउंड लाइक 60 से कम होता है, 60,000 मान लीजिए INR। उसके अलावा अगर इंसेंटिव प्लान पे आ रहे हो, जैसे कोई कंपनी ऑफ़र भेजती है, तो फिर वो कंपनी आपको बताएगी, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंसेंटिव प्लान पे आ रहे हो तो वो कवर लेटर और कंपनी की तरफ से आता है। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी हैं। और अगर आप होटल में नहीं, अगर किसी फ्रेंड के पास आ रहे हो, मिलने के लिए आ रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, ठीक है ना। अगर आपका कोई फ्रेंड रहता है, वो इनविटेशन लेटर चाहिए होगा, उनकी ID लगती है, थाई ID, तो आपको होटल बुकिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो मैंडेटरी थे। और एक ऑप्शनल जो आपको वीज़ा को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो, वो होता है क्या, अगर आप जॉब करते हो तो, या बिज़नेस है तो RT इनकम टैक्स रिटर्न के प्रूफ दिखा सकते हैं आप, पे स्लिप, ID, सैलरी स्लिप्स, ये सारी चीज़ें आप ऑप्शनल हैं, आप लगा सकते हो। और आपको सबमिट करेंगे वीज़ा की भी जो है 4 डेज़ चल रहा है अभी दिल्ली में। VFS जो है वो 4 डेज़ है। अप्लाई कैसे करना है, VFS की गूगल पे सर्च करिए, VFS ग्लोबल, और सर्च करेंगे तो वो लिंक गूगल पे आप ओपन करेंगे उसको, तो उसमें ऑप्शन आता है फ्लाइंग फ्रॉम एंड फ्लाइंग टू, दोनों आता है। तो आपको क्या करना है, आपको जिस कंट्री से आप आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, थाईलैंड ई-वीज़ा 2 ऑप्शन आएंगे, तो आपको थाईलैंड क्लिक करना है। उसके बाद वो आपको एक और वेबसाइट, दूसरा लिंक पॉपअप हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, तो आपको चेकलिस्ट और फॉर्म सब कुछ मिल जाएगा। मैं अभी आपको टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ, तो मैंने वो बता दिया। बाकी कोई और वीज़ा भी आपको देखना हो तो उस पर चेक कर सकते हो आप। अब टूरिस्ट वीज़ा थाईलैंड के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनका कस्टमर केयर है, वो ऑप्शन है VFS की वेबसाइट पे, आप कस्टमर केयर निकाल के उस पर कॉल कर सकते हो। मैंने भी कॉल करके ही पता करा था, तो मिनिमम 10 to 15 मिनट्स की वेटिंग होती है। और कॉल पे आप उन कस्टमर के पे कॉल करोगे तो 15-20 मिनट में आपसे उनकी बात हो जाएगी, अच्छे से बताएंगे आपको। तो थाईलैंड के लिए वीज़ा के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है दिल्ली का, और टाइमिंग उनकी है 9 to 1 बोला था, 9 to 1, आप कंफर्म कर लेना। और तो अब देखिए, ये हो गया कि थाईलैंड पास के लिए क्या करना है और टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या करना है। अब मेरा एक्सपीरियंस कि कैसा रहा, मैंने सब कुछ कर लिया था जो मैंने आपको बताया इतने अब तक, ये सब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट रेडी थे, मेरा पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ था, मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा था, SHA बुकिंग थी, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट था, RT-PCR टेस्ट कराया 72 आवर्स बिफोर, नेगेटिव आया, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट थी। तो आप एयरपोर्ट पे आते हो ना, तो मैं थाई एयरवेज से आया, तो वहाँ पे आपको चेक इन के टाइम पे भी ये सारी डॉक्यूमेंट पूछेंगे कि थाई पास कहाँ है, थाई पास होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, करेंसी, वो कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि एयरलाइन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई उन चेक करके ही वो बोर्ड कराएं। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकाल के रखना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको आते ही
सबसे पहले आपको डिजीज़ कंट्रोल वाले होते हैं इमिग्रेशन से पहले, तो वो आपको पहले तो आपको एयरलाइन ही आपको फ़्लाइट में दे देगी इमिग्रेशन कार्ड और क्वारंटीन वाला कार्ड जो आप सेल्फ देते हैं कि मैं कौन से प्लान से आ रहा हूँ, कहाँ स्टे कर रहा हूँ, तो वो आपको साइन करके देना होता है। तो एयरलाइन वाले देते हैं, वो फिल करके आपको चेक कराना है। तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो इजीली आप आ सकते हो। बहुत ट्रिप तो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ता है ना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, सर्च करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आके इतने अच्छे वेदर में एंजॉय करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना पड़ेगा, ये सारा कुछ फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सब कुछ होगा आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप फ्लाइट चेक इन टिकट आपके पास होगा, PNR होगा आपके पास, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आपने एंट्री किया, चेक इन पे जाएंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट दिखाए आपने, चेक इन हुआ, फिर क्या यहाँ पे फ़्लाइट लैंड होती है। आप पहले डिजीज़ कंट्रोल वाली टीम होती है, उनके पास आपको डॉक्यूमेंट देखेंगे, थाई पास देखते हैं, वो थाई पास देखेंगे यार आपका, और ये क्वारंटीन वाला एक आपको सेल्फ टेस्ट वो साइन करके देना होता है डॉक्यूमेंट, वो चेक करते हैं, वो आपको मिल जाता है वापस, वो होगा। उसके बाद फिर आपका इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन वीज़ा ऑन अराइवल है तो वो अलग साइड पे जाते हैं, स्ट्रेट जाना होता है, और इमिग्रेशन दूसरा साइड मींस वीज़ा ऑन अराइवल की क्यों अलग है, और जो आप टूरिस्ट वीज़ा या कोई वीज़ा है तो वो अलग सेक्शन होता है। तो आप वहाँ जाते हैं तो वो आपका सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे। मेरे क्या डॉक्यूमेंट्स देखे, पासपोर्ट तो है ही, इमिग्रेशन कार्ड मांगते हैं, टिकट मांगते हैं, उसके बाद रिटर्न टिकट, होटल की सारी बुकिंग, थाईलैंड पास भी मांगा था, हाँ, और करेंसी तो मेरे से नहीं बोली दिखाओ करेंसी, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा का फ़ायदा कि करेंसी की टेंशन नहीं लेनी पड़ी, मैं लेके गया था, सफिशिएंट लाया हूँ, बट नहीं मांगा उन्होंने। फिर वो फिंगर बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं आपके, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए, कुछ नहीं पूछा, इट वाज ग्रेट। तो आई होप कि मैंने आपको कुछ हेल्प करी हो इस वीडियो ने। अगर आप कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे मन में खुद थे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन थे, बहुत रिसर्च करना पड़ा, तो आप ड्रॉप डाउन मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको श्योरली रिस्पॉन्स दूंगा, रिप्लाई करूँगा। ओके गाइज, डिसाइड करो क्या आना है और चूज़ अ डेट, मूव ऑन, नो प्रॉब्लम, सब कर सकते हो आप। मैं फ़र्स्ट टाइम फ्लाई किया है, कभी इंटरनेशनल फ्लाई नहीं किया। पासपोर्ट का यूज़ 10 साल हो गए बने हुए, बट फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, और 10 साल, हाँ, मीन्स 6-7 साल हो गए, हाँ, सॉरी। अब फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप भी गूगल पे ही सर्च करके, यूट्यूब से देख के, सब कुछ नॉलेज निकाल के ईज़िली आ सकते हो। ओके, स्टे ब्लेस्ड, बाय।